नमस्कार सभी को, आई एम एडवोकेट प्रशांत और आज मैं बात करने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है केस उन्नाव रेप केस एंड माय ओपिनियन इन दिस केस। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टोरीज शेयर बाय द कलीग्स एंड ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म, बट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस जुडिशियल सिस्टम। तो हम इसको कैसे देखते हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। आई हैव गॉन थ्रू द जजमेंट विच वॉज पास बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। आई एम नॉट हेयर टू सपोर्ट द एक्यूज्ड एंड टू सपोर्ट द विक्टिम। सो द थिंग इज़, अगर आप देखें ये जजमेंट जो पॉक्सो का है फॉर द रेप, क्या हाई कोर्ट ने सही करा? इन माय ओपिनियन ये जजमेंट बिल्कुल सही था। द रीज़न इज़, मे बी हो सकता है कि वो एक अच्छा इंसान ना हो, क्योंकि इस केसेस से काफ़ी सारे केसेस कनेक्टेड हैं कि उसके जो विक्टिम के फादर हैं उनकी कस्टडी में डेथ होती है, इसके बाद विक्टिम को भी मारने की कोशिश की जाती है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसके लिए जो सज़ा हो सकती है आप दे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेप केस जो कि पॉक्सो का केस था जिसमें उन्हें कन्विक्शन हुआ था बाय द ट्रायल कोर्ट। क्या वो कन्विक्शन सही था? नॉट एट ऑल। अगर आप ये मानते हैं कि वहाँ पे विक्टिम ने अपने एविडेंसेस दिए होंगे कि मेरे साथ रेप हुआ है, मेडिकल हुआ होगा, देयर वाज नथिंग। और ये ज़रूरी भी नहीं है पॉक्सो केसेस में कि आपको ये एविडेंसेस देंगे तभी कन्विक्शन होगा। हर टेस्टिमनी इज सफिशेंट, बट ये कहा जाता है कि वो टेस्टिमनी काफ़ी क्लियर हो, जिसको आसानी से यकीन किया जा सके कि हाँ सच है। क्योंकि बच्चे के पास देखिए एविडेंसेस कलेक्ट करना, ये सब इतना आसान नहीं होता है। जब ऐसे इंसिडेंट बच्चों के साथ होते हैं तो पॉक्सो में स्पेसिफिक ये कहा गया है कि अगर विक्टिम के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है और वो अपनी टेस्टिमनी जो देता है अगर वो सच्ची लगती है तो कन्विक्शन हो सकता है। बट यू नो वॉट, आई हैव गॉन थ्रू द जजमेंट जिसमें विक्टिम ने अपने 4 बार बयान बदले हैं। उसने अपने 4 बार बयान बदले हैं। टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट बताई है कि 2 बजे हुआ, या फिर एक में बताया 4 बजे, एक में 8 बजे। उसके बाद जब एक्यूज की फ़ोन की लोकेशन वगैरह ट्रेस की गई, वो 14 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द इंसिडेंट थी। तो आई डोंट नो कि ये हो सकता है सोसाइटी का प्रेशर हो, जिसलिए हालांकि मैं पॉक्सो का पहले भी काफ़ी बार वीडियोस में अपने बता चुका हूँ कि इसमें कन्विक्शन ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ पे एविडेंसेस नहीं होते हैं, बट बच्चे की स्टेटमेंट पे रिलाय करके हम एक जजमेंट दे देते हैं। द थिंग इज़, इसमें एक नया सवाल और उठता है कि जो एम्स के द्वारा मेडिकल किया गया था जिसमें बताया गया था कि विक्टिम की एज 18 से 19 साल के करीब है और जो उसने अपनी एज बताई है इट इज़ 15। तो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल पे डिबेट चल रही थी कि बच्चा 15 का हो 18 का हो, ये फ़र्क क्या डालता है? ये फ़र्क नहीं डालता। आई कैन अंडरस्टैंड कि रेप 15 के साथ हो 18 के साथ हो, इट्स अ रेप। बट द थिंग इज़, उसका ट्रायल पॉक्सो में होगा और पॉक्सो में विक्टिम को ये सब इम्यूनिटी मिली होती है, काफ़ी प्रोटेक्टेड होता है, वो इंक्लाइंड होता है विक्टिम की तरफ पॉक्सो। इसलिए हमेशा विक्टिम की साइड से ये कोशिश की जाती है कि ये केस 18 से कम बनाया जाए, क्योंकि अगर वो 18 से कम उसकी उम्र होगी तो वो पॉक्सो में जाएगा। तो हालांकि इस वजह से ये हो सकता है। और इसका देखो, वेदर जो इसमें एक्यूज है वो जेल में जाए ना जाए, हालांकि उस पर काफ़ी सारे केसेस पहले भी लगे हुए हैं, तो वो जेल में रहेगा, इट डजेंट मैटर टू मी एट ऑल। बट हम प्रेसिडेंट क्या सेट कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, कल मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, इट इज़ कम्प्लीटली फेक इंसिडेंट, और हम सभी एविडेंसेस दिखा देते हैं कि सर आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, मेरी आप कॉल रिकॉर्डिंग देखें आप। हालांकि इस केस में जब इन्होंने इंसिडेंट बताया है विक्टिम का, विक्टिम खुद एक किसी फ़ोन से कनेक्टेड थे कॉल पे, हाउ कैन इट बी पॉसिबल अगर आप उस टाइम का इंसिडेंट बता रहे हो? बट एनी हाउ, अगर आपने इसको कन्विक्ट कर दिया है और कल को हमारे साथ ऐसा होता है कि किसी केस में जहाँ पे दिखता है कोई एविडेंसेस नहीं है, कुछ नहीं है, और ऐसे फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे बात आ जाती है कि आप बताइए आप क्या सबमिशन देने चाहते हैं, तो अपोजिट पार्टी इस केस को लाके रख देगी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट तो बाउंड है, जो हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स होगी उन्हें उस पर रिलाय करना होगा। वो तो सबमिशंस दे देंगे कि विदाउट हैविंग एनी सफिशिएंट एविडेंसेस द कोर्ट हैज़ ऑलरेडी कन्विक्टेड दिस पर्टिकुलर पर्सन इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ये फिट केस है, तो इस तरीके से तो कन्विक्शन आने लगेंगे ऐसे केसेस में जहाँ पे कोई एविडेंसेस नहीं है। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट द उन्नाव रेप केस, इट्स ऑल अबाउट द जुडिशरी सिस्टम, जिसमें हम भी उसका पार्ट हैं। आई एम सपोर्टिंग द जजमेंट which was passed by the Delhi High Court. This is my opinion. You may give your opinion also in this. Thank you so much.